हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला वो है कि कई बार हम फिजूल की बहस हो जाती है और घर में भी बहस अगर होती है तो हम उसमें किस प्रकार से अपना परिचय देते हैं, किस प्रकार से अपने जो मुंह से निकलने वाले जो बोल्स हैं, जो बातें हैं, वो हम सोच समझ कर नहीं बोल सकते। साथ में जब हम झगड़ा वगैरह होता है दोस्तों के साथ या घर में या गलियों में, तो फिजूल की जो बातें हैं, फिजूल की जो बहस है, उसमें हम अपना समय वेस्ट करते हैं। और जब हम फिजूल की बहस में अगर बात करते हैं तो हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं वो खुद को ही पता नहीं होता। तो मैं बात करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर कि हम कई बार एक ऐसी फिजूल बहसों में पड़ जाते हैं कि झगड़ा और बहस खत्म होने के बाद भी हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। तो आपने देखा भी होगा, घर या बार या दोस्तों के साथ कोई भी झगड़ा वगैरह होता है, कोई भी मान लो किसी बात पर होता है या फिर किसी अनावश्यक कारण के बाद मान लो किसी के दिखावे में आकर भी झगड़ा होता है, तो हम उस बहस को इस प्रकार से अच्छे न समझ कर उसे इस प्रकार से खींच लेते हैं कि वो बहस एक फिजूल की बहस हो जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम बहस वगैरह करते हैं, उसके बाद भी हमारे मन में कई प्रकार के ऐसे ख्याल आते हैं कि मुझे क्या इस बात पर, इस जगह पर क्या मुझे बहस करनी चाहिए थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप किस प्रकार से इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं पहले अगर बात करूं वो है कि पहले आप शांति से बैठे और आपने जिस बहस में आपके साथ हर किसी के साथ जब बहस होती है तो आपके मन में जब ऐसा लगता है तो आप शांत में बैठकर उस चीज को देखें कि बहस किस प्रकार से हुई, आपका बहस में क्या रोल रहा और आपने उस बहस में किस प्रकार से कहा, बुरा भला या कुछ भी आपने बोला, क्या वो उस आगे वाले को अच्छा लगा। जिस प्रकार से आप उस बहस को धीरे धीरे याद करते जाओगे, उसे रिविजन करोगे, तो आपका जो मन है वो शांत होता जाएगा। क्योंकि उस चीज और उस बहस में हमारे भी कुछ न कुछ गलती होती है, तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात अगर मैं बताऊं वो है, आपने सुना होगा कि अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी अगर आपकी अंदर घबराहट है, कोई भी कारण है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो वो घबराहट बहुत हद तक कम होती है। तो आप अपने अगर बहस में आपके मन के अंदर कई प्रकार के सवाल वगैरह हो रहे हैं तो आप अपने एक मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप उसे कह सकते हैं कि पहले मेरी जो बात की अपनी राय देना। तो आप अपने मित्र से उसकी राय भी ले सकते हैं और उसे पूछ भी सकते हैं कि क्या मैंने इस बहस में सही बातें कही या फिर मैंने कुछ अलग बातें कही। तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो है, कई बार आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं हद तक खुद की गलती होती है। तो अगर आप खुद की गलती होती है तो उसे किस प्रकार से आगे वाले को अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाए और उसे किस प्रकार से खुश किया जाए, उसको और आप फोकस करें, जिससे कि उसे लगे कि उसने खुद की गलती मान ली है और ये अपनी गलती को मानते हुए अपने गलती की माफी मांगने आया है। तो ये बात ध्यान रखें। चौथी अगर मैं बात करूँ तो वो होती है कि कई बार दोनों पक्षों की गलती होती है। तो मान लो अगर दोनों पक्षों की गलती होती है, आपको लगता है कि ये गलती फिक्स है, मेरी भी और इसकी भी गलती है, तो इस फिजूल की बातों में न पड़कर अगर आपको उस बातें याद आ रही हैं तो उस फिजूल की बातों में न पड़कर अपने मनपसंद कार्य को करें। कि जिस प्रकार आप अपने मनपसंद कार्य को करोगे तो आप के अंदर जो मन के अंदर जो ख्याल आ रहे हैं कि बहस हो गई थी, मैं क्या करूं, उसमें मेरी क्या गलती थी। कई बार आपने देखा होगा किसी के कोई शब्द कहने पर हम कहीं बैठे हैं तो सोचते हैं कि यार उसने कैसा क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो फिजूल की जो बातें हैं उसे छोड़कर आप अपने खुद के कार्य को करें। तो मेरी ये राय थी कि अगर आपके साथ किसी अन्य के साथ बहस वगैरह होती है तो उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाए और किस प्रकार से अपने मन के अंदर आने वाले जो नकारात्मक जो ख्याल है उसे किस प्रकार से आप कम कर सकते हैं और कई हद तक इस टिप्स से और
मेरे द्वारा बताई गई जो बातें उससे कहीं हद तक नकारात्मक जो आपके जो मन के अंदर उठने वाले जो सवाल है वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।